आज की इस महत्वपूर्ण सभा के आदरणीय अध्यक्ष थांबा चौधरी जयपाल सिंह जी, मंचस्थ मेरे राजनीतिक सहयोगी, मेरे सामने बैठे हुए बड़े लंबे समय से आप बैठे हुए हो, आप बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी का, जो प्यार जो मेरे भाइयों ने, ताऊ चाचाओं ने और मेरे प्यारे बच्चों ने दिया। मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथियों, ये ऐतिहासिक गांव है, देश खाप का बावली, महमदपुर, रुस्तमपुर, और कहा कहे देश और कुआवे बावली। बावली का विशेष महत्व है और इस महत्व को मैं समझता हूं और आपने जो है इसके महत्व को भी मैं समझता हूं। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। साथियों, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी जो हम सबके नेता रहे और ये हमारा एरिया उनकी कर्मस्थली रहा। उन्होंने क्षेत्र, गांव, गरीब, देहात के लिए, शोषित वंचित वर्गों के लिए, अकलियत के लोगों के लिए अनेक काम, उनका सारा जीवन गांव की बेहतरी के लिए बीता। चौधरी चरण सिंह जी का मत कि असली भारत गांव में बसता है। गांधी जी के अनन्य भक्त रहे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी विचारधारा से ओतप्रोत रहे और एक सुखद संयोग देखें, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की समाधियां हैं राजघाट के निकट। अगर किसी की सबसे निकट समाधि है तो वो चौधरी चरण सिंह की राजघाट के बगल में। ये सुखद संयोग है। चौधरी चरण सिंह। साथियों, चौधरी साहब का मानना था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत खलियान से होकर गुजरता है। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय हुआ करती थी। साथियों, उस समय तो आबादी खेती पर लगे लोगों की, जब चौधरी साहब ये बात रखते थे, 70% हुआ करती थी, लेकिन आज खेती में लगे लोगों की संख्या 54%, किसी प्रदेश में 60%, किसी में 65% है। यही एक एवरेज आ रहा है। खेती में लगे लोग दूसरे धंधों में भी लग रहे हैं, तो लेकिन इतनी बड़ी आबादी, आज भी आधे से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। जब तक खेती का विकास नहीं होगा, गांव का विकास, प्रदेश और देश का विकास बेमानी है। साथियों, मुझे खुशी है कि चौधरी साहब ने जो चौधरी साहब की मान्यता थी, उनके बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा कोल्हू पे औने पौने दाम में गन्ना जाया करता था, उन्होंने कई दर्जनों मील उद्योग मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में लगवाई। उनके बाद आज किसानों की, युवाओं की बेहतरी के लिए आज चौधरी जैन जी भी प्रयासरत है। आज वो स्किल के मामले में, स्किल कहते हैं हुनर को, हुनर के डेवलपमेंट के लिए किसी के पास हुनर होगा तो आगे बढ़ेगा। हुनर अगर इस्तेमाल करे आदमी तो वो आगे तरक्की कर सकता है, भले चाहे वो अपना रोजगार भी पैदा कर सकता है।
चौधरी जैन जी हमारे नेता एक स्किल डेवलपमेंट के काम में देश विदेश में घूम घूम कर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको युवाओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम अपने नेता चौधरी जैन जी के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि वो भाईचारा के भी समर्थक हैं और उन्होंने युवाओं के लिए काफी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक मात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी सारी निधि, सांसद निधि, खेलों पर खर्च करने का निर्णय लिया। ये बड़ी मिसाल है। इसमें हमारे ही जिले में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, बुलंदशहर में और इवन राजस्थान तक उन्होंने अपनी सांसद निधि का पैसा लगाने का प्रयास किया है। साथियों, अभिनंदन पत्र में और जो मेरे बारे में कहा गया, काम करना एक सच्चे जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, इसी के लिए उसका चुनाव भी किया जाता है। मैं समझता हूं कि मैं कोई विशेष ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जो मैं समझता हूं कि गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए कुछ समस्याएं थी, उनका निराकरण बहुत लंबे समय से प्रशिक्षित था, इच्छा थी, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत कदम उठाने की कोशिश की और मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ प्रयासों के बाद वे कुछ कार्य जमीनी रूप में आज हमारे सामने हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा आपको कि सहारनपुर, शामली, बागपत और गाजियाबाद को गुजरने वाली ये पूर्वी यमुना नहर, ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी या अपना स्वरूप खो चुकी थी। इसकी शक्ल एक राजवाहे की हो गई थी। इसकी अगर सिंचन क्षमता अगर इसकी देखा जाए 4400 क्यूसेक है, लेकिन इसकी सिंचन क्षमता आधी भी नहीं रही थी। मैंने बीड़ा उठाया था 2 वर्ष पहले कि इसकी सिंचन क्षमता पुनर्स्थापना करा के रहूंगा। इसके लिए इसकी परियोजना बनाई गई। विधानसभा में उठाया गया ये सवाल, विधानसभा में मंत्री जी ने जवाब दिया कि जो की मंशा है उसके अनुरूप इसका सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे होने में कितना समय लग जाता है, क्योंकि 203 किलोमीटर की ये नहर है। अंग्रेजों के समय बनी थी, वो 1870 में बनी थी ये नहर, तो इसकी कभी पुनर्स्थापना नहीं हुई थी। आप सब गवाह हैं इसके। और इसकी आज पिछले 17 अक्टूबर को इसका काम शुभारंभ हुआ ककड़ीपुर से। 48 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। इसमें आंतरिक भाग की सफाई, पुलों का निर्माण, 13 पुलों का निर्माण होगा। मैं समझता हूं बावली, बासोली के आसपास यहां एक पुल भी यहां भी बनकर तैयार हो रहा है। पहले 3 तो इधर ही बन रहे हैं। पूरे में जो हमारे बागपत की रेंज है उसमें करीब 13 पुल है, 13 पुल है। बावली के आसपास 3 पुल है। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी स्थापना, इसका पुनरुत्थान, इसके पुलों का पुनर्निर्माण और इसके आंतरिक भाग की साफ सफाई का कार्य जारी है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी क्षमता से चलेगी। कभी तो पानी पूरी क्षमता से मिलेगा। अब हम और आज इतना इसमें तो झाड़ झंकार खड़ा था। मनोज भाई कह रहे थे कि किसी आदमी को मार के डाल दे तो भी पता नहीं लगता था। आज ये आगे तक मुझे कोई आज सवेरे ही बता रहा था कि बावली खड़े होते हैं तो बड़ों तक के पुल दिखते हैं। मुझे सहारनपुर से, शामली जिले से बहुत से मेरे साथियों के लिए, अपनी पार्टी के जिम्मेदार लोगों के फोन आते हैं। उन्होंने मुझे कई ने पत्र लिखा कि आपके सराहनीय कार्य की हम प्रशंसा करते हैं। मुझे
जब ऐसी ऐसी बात आती है तब मुझे लगता है कि कोई कार्य अच्छा हुआ। कोशिश की है। बड़ौत में हमारे जिले में बस स्टैंड की बहुत कमी है। बागपत में जिले में पहला बस स्टैंड बना, अभी तक वो शायद चालू नहीं हुआ। उसमें सांसद जी विधायक जी भी जूझ रहे थे। वो कोई कह रहा था कि मैंने बनाया, कोई कह रहा था मैंने बनवाया, लेकिन वो शायद बन के तो तैयार हो गया, लेकिन चालू हुआ नहीं हुआ। लेकिन बड़ौत में ना दिल्ली स्टैंड पे कोई बस स्टैंड है, ना मेरठ की तरफ जाने वाला कोई स्टैंड है। ये हम सब के लिए ये दुखद विषय रहता है। आवागमन बहुत से लोगों का जनपद में लगातार बना रहता है, चाहे वो इस क्षेत्र के हों, चाहे छपरौली क्षेत्र के हों, चाहे बागपत क्षेत्र के हों, या दूसरे जिले के हों। यहां कोशिश करके एक 5 करोड़ की लागत से बावली चौंगी पे एक बस स्टैंड बनाने का कल ये 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। टेंडर की प्रक्रिया में ये मामला है। हालांकि कुछ लोगों ने उसकी जमीन भी दबा रखी। आशा है कि शीघ्र ही ये बस स्टैंड का काम शुरू हो जाएगा। हम चूंकि हमारे राजवाहा माइनर ये बावली रजवाया है, मेरा प्रयास है कि बावली राजवाहे को भी आदर्श रजवाहे में परिवर्तित करा के इसकी स्वीकृति के लिए मैंने पत्र लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बावली रजवाहा भी आदर्श रजवाहे के रूप में आगे जाना जाएगा। इसके पुलों का निर्माण होगा, इसकी साफ सफाई होगी, गांव का जो भाग है उसमें इसकी पिचिंग होगी। इसमें भी बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। कोशिश करता हूं जनहित में जितना भी काम हो जाए उतना ही कम है। और क्योंकि इस क्षेत्र में पैदा हुआ, इसी क्षेत्र में पूर्वजों ने जन्म लिया, उन्होंने भी समाज सेवा में अपना हाथ बढ़ाया, उन्हीं की प्रेरणा और आप सबका आशीर्वाद से कोशिश करके मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य को अंजाम दिया जाए। कुछ बात आई कि यहां पे चौधरी चरण सिंह गेट बने। मैं अपनी, चूंकि मैं यहां से विधायक नहीं हूं, मैं निधि से मैं खर्च नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं सांसद जी से आपकी ये दरखास्त रखूंगा कि मैं बावली गया था और चौधरी चरण सिंह गेट के लिए वो गुजारिश कर रहे थे, उनसे मैं प्रयास करूंगा कि सांसद जी अपने निधि से अगर ये गेट बनवा दें तो बहुत होगा, अच्छा होगा। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा अग्रिमी। और उसके बाद अगर वो इच्छुक, वो नहीं कर पाने के कोई असमर्थता जाएंगे तो के लिए और भी प्रयास किए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह गेट यहां बनना ही चाहिए। जहां तक मेरे भाई ने बड़ौत की जनता वैदिक डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि ऐसे गंभीर विषयों को आप लोगों ने इस मीटिंग में रखा। मेरे नेता जयंत चौधरी जी भी, मैं स्वयं भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ये विश्वविद्यालय बने। जो बात आ रही है वो ये है कि कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी इसके लिए अपना प्रस्ताव दे। प्रस्ताव देने में मैनेजमेंट कितना सक्षम है, नहीं है, क्यों देगा, कब देगा, ये भविष्य के गर्भ में हैं। अगर कॉलेज का मैनेजमेंट इसका प्रस्ताव देता है तो मैं समझता हूं कि
यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लंबे से बैठे हुए बहुत ठीक है, मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार जोरदार आप सब लगाएंगे हमारे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय